नमस्कार, द ट्राइटेट में पुनः आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट 5 विधानसभा के बारे में बताया जो कि पहले फेज में चुनाव होने हैं, यानी 10 फरवरी को यह उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो आज हम फिर ओपिनियन पोल लेकर के आए हैं नेक्स्ट 5 विधानसभा के बारे में कि वहाँ से कौन जीत रहे हैं, किसकी पल्ला भारी है और कौन वहाँ पर विधायक बन रहे हैं, यानी आप लोगों के विधानसभा का विधायक कौन होगा उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट से, अपने मीडिया कर्मियों से जो हम लोगों ने ग्राउंड पे सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार हम बता रहे हैं कि वहाँ पर ओपिनियन पोल क्या है, वहाँ पर कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पुरगाची, जो कि शेड्यूल कास्ट सीट है। यहाँ पर 2012 की बात करें तो अनिल कुमार जी बीएसपी प्रत्याशी जीत दर्ज किए थे, 53,491 वोट आए थे। वहीं दीपक कुमार जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको 44,583 वोट लाए थे और सेकेंड पोजीशन पे आए थे। उमा कुमारी सपा 40,578 वोट। वहीं प्राची आर्या जो कि बीजेपी से थे 22,987 वोट। अगर 2017 की बात करें तो प्रमोद अटवाल जी बीजेपी जीत दर्ज किए थे। यहाँ प्रचंड लहर था बीजेपी का, जिसमें बीएसपी, एसपी, कांग्रेस सबका सुपरा साफ हो गया था। और दीपक कुमार कांग्रेस जो 66,238 वोट ला करके सेकेंड पोजीशन पे थे। हम ये भी बताए थे 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन था, आरएलडी अलग लड़ रही थी, इस बार आरएलडी सपा एक साथ लड़ रही है। अगर बीएसपी की बात करें तो अनिल कुमार 40,401 वोट ला करके थर्ड पोजीशन पे आए थे। और वही आरएलडी के छोटी जी 8287 वोट लाए थे। इस बार जो है बहुत बड़ा उठापटक हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं बीएसपी का जनाधार मैक्सिमम जगह यूपी में घट रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि मायावती लगातार निष्क्रिय, अभी तक इलेक्शन आ गए हैं और वो निष्क्रिय है। तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और सभी जगह बहुत सारे सीट वो लूज कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी चैनल थे वो टक्कर में मायावती को नहीं बता रहे हैं कहीं न कहीं। लेकिन कहीं न कहीं अति पिछड़ा वोट बसपा के पास है, लेकिन कुछ वोट एसपी में शिफ्ट हुआ है। तो 2022 में जो है प्रमोद अटवाल जी पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया। सुरेंद्र प्रताप पाल सिंह जी बीएसपी से लड़ रहे हैं, दीपक कुमार कांग्रेस से लड़ रहे हैं और अनिल कुमार जी आरएलडी के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है और यहाँ पे बीजेपी और आरएलडी यानी प्रमोद अटवाल जी, अनिल कुमार जी के बीच में कांटे की टक्कर है और 50-50 का मुकाबला है। यहाँ पर अभी तक हमारे सर्वे के अनुसार यह सीट क्लियर अभी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कौन, लेकिन ये पता है कि प्रमोद अनिल कुमार जी में कांटे की टक्कर है। अब आने वाला समय में यह तय होगा कि यह सीट कौन निकाल रही है, एसपी या बीजेपी। ये तो तय है कि कांग्रेस और बीएसपी और कोई भी पार्टी यहाँ पर किसी भी आंकड़े में और टक्कर में नहीं है। वह लोग सिर्फ 10,000 वोट पर सिमटते नजर आ रहे हैं। वहीं सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है और अभी परला किसका भारी है ये भी कहना यहाँ पर मुश्किल है। तो दूसरे हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर के बारे में। लगातार योगी जी दंगे के बारे में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो कपिल देव अग्रवाल जी यहाँ पर जो विधायक थे उन्होंने 2017 में 97,838 वोट लाए थे। गौरव जी जो बंसल जो कि 87,134 वोट लाकर समाजवादी पार्टी को सेकेंड पोजीशन दिलवाए थे। राकेश कुमार शर्मा जी जो कि बीएसपी से 21,000 वोट लाए थे और पायल जी जो कि 5640 वोट लाए थे। 2012 की बात करें तो चितरंजन स्वरूप जी एसपी से 59,169 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे और अशोक कंसल जी बीजेपी प्रत्याशी 44,167 वोट लाकर सेकेंड पोजीशन पे थे। अरविंद राज शर्मा जी 31,529 वोट। वहीं कांग्रेस के सोमेश प्रकाश 21,171 वोट लाए। इस बार जो मैदान में उतर रहे हैं वो कपिल देव अग्रवाल पर बीजेपी ने पुनः अपना भरोसा जताया है। वहीं अगर हम आरएलडी की बात करें, यह सीट सपा और आरएलडी गठबंधन में ये आरएलडी के पाले में जा रही है और आरएलडी से अजय जी लड़ रहे हैं और पुष्पाकर पाल जी जो कि बीएसपी प्रत्याशी है और सुबोध शर्मा जी कांग्रेस प्रत्याशी है। और यहाँ की बात करें तो कांटे की टक्कर है, लेकिन कपिल देव अग्रवाल जी का परला भारी है और ये मिनिमम 10,000 वोटों से लग रहा है कि ये जीत दर्ज करेंगे। खटोली की बात करें तो यहाँ पर 2012 में करतार सिंह
जी का आरएलडी प्रत्याशी थे और जीत दर्ज किए थे, वो 46,722 वोट लाए थे। वहीं ताराचंद शास्त्री जी की बात करें तो बीएसपी प्रत्याशी थे और 40 सेकेंड पोजीशन पे रहे थे, 40,827 वोट लाए थे। और श्याम प्रकाश एसपी 39,358 वोट। सुधीर कुमार जी बीजेपी प्रत्याशी जो कि 19,029 वोट लाए थे। 2017 की बात करें तो विक्रम सिंह सी बीजेपी प्रत्याशी जो जीत दर्ज किए थे 94,771 वोट। आप लगातार देखते होंगे 2012 और 2017 के इलेक्शन में बहुत खासा डिफरेंस था, जहां बीजेपी का बहुत कम जनाधार था 2012 में, 17 में आकर के इतना बड़ी छलांग लगाई कि सभी जगह जहां पर 10,000 वोट था वहां से 1-1 लाख वोट आए हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी का जनाधार बढ़ा और अभी बीजेपी का जनाधार घट रहा है। वहीं सपा का जनाधार बढ़ रहा है, बीएसपी का भी जनाधार घट रहा है, क्योंकि वो दोनों वोट सपा में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर सपा और बीजेपी वर्सेस ही देखा माना जा रहा है। तो 2017 की बात करें, विक्रम सिंह जी बीजेपी 94,771 वोट लाकर जीत दर्ज किए थे। चंदन कुमार चौहान जी सपा 63,397 वोट लाए थे। शिवम सिंह जी सैनी जो कि 37,380 वोट लाकर बीएसपी को थर्ड पोजीशन दिलाए थे। शहनवाज राणा जी आरएलडी से 12,846 वोट लाए थे। अगर यहाँ 2022 की बात करें तो बीजेपी ने फिर से विक्रम सैनी पर अपना भरोसा जताया और राणा पाल सिंह सैनी जी आरएलडी प्रत्याशी हैं यहाँ पर सपा गठबंधन में, और माजिद सिद्दीकी जी बीएसपी प्रत्याशी हैं और करतार सिंह जी भराना कांग्रेस प्रत्याशी है। हम पहले ही बता देते हैं, करतार सिंह भराना जो कि 2012 में आरएलडी के सीट से लड़े थे, इस बार वो चाह रहे थे कि आरएलडी से फिर से पुनः हम लड़े, लेकिन आरएलडी ने टिकट इसका काट दिया, जिसके कारण यह इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। करतार सिंह राणा जी कहीं ना कहीं इसका अपना भी जनाधार है, इसलिए यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पहले लग रहा था कि आरएलडी यहाँ पर सीट निकाल लेगी, लेकिन करतार सिंह भराना को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और इनका अपना बहुमूल्य वहाँ पर जनाधार है, जिसके कारण ये आरएलडी को घाटा का सौदा करना पड़ गया यहाँ पर सीट में। हो सकता था अगर करतार सिंह जी को अगर ये वहाँ पे लड़वाते तो आरएलडी का सीट यहाँ निकल जाती, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर विक्रम सैनी जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं मीरापुर विधानसभा की। मीरापुर विधानसभा की अगर बात करें तो 2012 में जामिल अहमद जी जो कि बीएसपी प्रत्याशी से 56,802 वोट ला करके विजयी हुए थे। अगर मिथिलेश पाल की बात करें जो आरएलडी प्रत्याशी थे, उन्होंने सेकेंड पोजीशन लाए थे 44,069 वोट। और वीरपाल निर्वाल जी की बात करें बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो 25,679 वोट लाए थे, 89 वोट। और महाराजुद्दीन जी जो कि सपा प्रत्याशी थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21,083 वोट लाए थे। यह 2012 की बात कर रहे हैं। 2017 की बात करें तो बीजेपी बहुत बढ़त बनाई और अवतार सिंह बहरदाना जो कि बीजेपी से 69,035 वोट लाकर जीत दर्ज किए थे। वहीं सेकेंड पोजीशन पे रहे थे लियाकत अली जी जो सपा प्रत्याशी थे, उन्होंने 68,842 वोट लाए थे। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगभग 150 से 250 के बीच में यह एसपी यहाँ पर सीट लूज कर गई। और बीएसपी से थे आलम खान जी जो कि 39,689 वोट लाए थे। और मिथिलेश पाल आरएलडी से जो कि 22,751 वोट लाएंगे। यहाँ पर आप देखना दिलचस्प है, कांग्रेस हट गई है सपा से, जो सेकेंड पोजीशन पे आए थे सपा, आरएलडी सपा में मिल चुकी है। तो 2022 की बात करें तो यहाँ पर प्रशांत गुर्जर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। ये अपना उम्मीदवार ही दूसरे को बनाए। पिछला बार अवतार सिंह भराना थे, लेकिन इस बार प्रशांत गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। चंदन चौहान जी जो कि आरएलडी प्रत्याशी हैं, मोहम्मद सालिम जी बीएसपी प्रत्याशी हैं, मौलाना जमील कासमी जी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि कांग्रेस ने मौलाना जमील कासमी जी को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बीएसपी मोहम्मद सलीम जी को जो ही उम्मीदवार बनाए, ये दोनों अपने में काट छांट करने लगे और कहीं न कहीं इसके कारण बीजेपी का जनाधार यहाँ पे घटा। आरएलडी के आने से सपा मजबूत हुई और सपा में जनाधार बढ़ता भी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे आरएलडी का पल्ला भारी होते हुए नजर आ रहा है और चंदन चौहान जी यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं छपरौली से। अगर छपरौली की बात करें तो यहाँ से वीरपाल जी जो कि आरएलडी प्रत्याशी हैं थे, 2012 में 69,394 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे।
देवपाल सिंह बीएसपी प्रत्याशी हैं जो कि 47,823 वोट ला करके सेकेंड पोजीशन पे रहे थे। मनोज कुमार सपा प्रत्याशी जो कि 14,103 वोट लाए थे। वहीं बीजेपी से वेदपाल जी सिर्फ और सिर्फ 4534 वोट लाए थे। देखिए बीजेपी का 2012 में कितना वोट आया, सिर्फ 4534 वोट। लेकिन 2017 में क्या हुआ, बीजेपी से सत्येंद्र सिंह जी 61,282 वोट लाए, यानी 55,000 वोट ज्यादा लाए 2012 की अपेक्षा। यानी जनाधार किस तरह से बीजेपी का उछाल मारा था 2017 में। और लेकिन सत्येंद्र सिंह रहमाला जी आरएलडी प्रत्याशी जो 65,124 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे, सिर्फ और सिर्फ 4,000 वोटों से आरएलडी प्रत्याशी वहां से जीते थे। कहीं न कहीं यह सीट माना जा रहा है कि छपरौली आरएलडी मजबूत है और सपा के आ गए, सपा भी इनके साथ आ गए हैं। अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो मनोज चौधरी जी जो रहे थे सपा से 39,841 वोट लाए थे, 2017 की बात कर रहे हैं। राज बल्ला जी जो कि बीएसपी प्रत्याशी वो 30,241 वोट लाए हैं। तो कहीं न कहीं ये बात आपको मानना पड़ेगा, आरएलडी जीत दर्ज किए थे 65,000 वोट ला करके और सपा से 39,000 वोट लाए थे और कांग्रेस इससे हट गई है, यानी 10 से 15,000 वोट लेकर के वो साइड हो गई है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का जनाधार घटा, भाजपा का भी जनाधार घटा, तो ये सब शिफ्ट कहाँ हुआ, सपा में। और इस बार 2022 में क्या हुआ, 2022 में ये हुआ सत्येंद्र सिंह रमाला जी बीजेपी प्रत्याशी बनाए और मोहम्मद सालिम चौधरी जी को बीएसपी प्रत्याशी बनाए और वीरपाल राठे को आरएलडी अपना प्रत्याशी नियुक्त किए और यूनिस चौधरी को कांग्रेस प्रत्याशी नियुक्त किए। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ध्रुवीकरण का शिकार बना कौन, मुस्लिम। लेकिन इस बार वो मुस्लिम समुदाय समझ रही है कि इस बार अपना वोट अगर ध्रुवीकरण होते हैं तो कहीं न कहीं ये सपा हार सकती है। तो इसलिए मैक्सिमम न्यूज के सर्वे में दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम के 70% वोट सपा को जा रहा है और इस सपा में आ गया। आरएलडी के मिलने के कारण यहाँ पर आरएलडी का वीरपाल राठी जी क्लियर मैंडेट से जीतेंगे और लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मार्जिन बहुत बड़ा रखेंगे। हो सकता है 50,000 से ज़्यादा का भी मार्जिन से ये जीत सकते हैं। तो छपरौली सीट आरएलडी को जा रही है। तो 5 सीट की बात हम कर दिए। 5 सीट में पुरगाछी से कौन जीत रहे हैं, पुरगाछी से कांटे की टक्कर में बीजेपी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं। अभी पल्ला किसका भारी है कहना बहुत मुश्किल है, कोई भी जीत सकते हैं। अब आने वाले समय में किस तरह से कैंपेन करते हैं उस पर डिपेंड करेगी। मुजफ्फरनगर क्लियर मैंडेट से बीजेपी जीत रही है और लगातार यहाँ पे योगी सबका वहाँ पर कैंप है, इसलिए कहीं कहीं मुजफ्फरपुर बीजेपी प्रत्याशी जीत नजर आ रहे हैं। खतौली की बात करें यहाँ से भी बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सैनी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मीरापुर की बात करें तो यहाँ से चंदन चौहान आरएलडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। छपरौली की बात करें तो वीरपाल राठी जी आरएलडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। इसी के कारण अखिलेश कहीं न कहीं ये समझते थे कि लगभग 40 से 50 सीट पर आरएलडी का बहुमत ज़्यादा है, वो खेल कहीं भी बिगाड़ सकते हैं। अगर आरएलडी मिलते हैं तो ये 70 से 80 सीट हमको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि 40 से 50 सीट पर आरएलडी का कब्जा ज़्यादा बहुमत है। वो जीत रहे हैं, अकेले लड़ने पर जीतते थे तो वो जीत रहे हैं। दूसरे नंबर कहीं कहीं 15,000 20,000 15,000 20,000 और भी जगह लाए हैं। तो यानी 60 से 70 वोटों पे सपा को आरएलडी जीत दर्ज करवा सकते हैं। इसीलिए वो आरएलडी से गठबंधन किए। इन कांग्रेस सिर्फ और एक ही क्षेत्र में मजबूत है, इसके अलावा वो कहीं भी मजबूत नहीं है। सिर्फ ये इसी 5 से 10 विधानसभा पे वह सपा में इफेक्ट डाल सकते थे, इसीलिए वो आरएलडी से गठबंधन किए। और कांग्रेस कहीं न कहीं ज़्यादा सीट मांगने की प्रयास करते हैं। आप बिहार में भी देखें, वो 71 सीट पे डिमांड किया और 70 सीट पे लड़े और जीते कितने, सिर्फ 22 या 23 जीते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सीट ज़्यादा मांगती है और जीत कम होते हैं, क्योंकि जनाधार कम है। उनका सेंट्रल का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका छवि डाउन होता जाएगा। मोदी के कारण इन्होंने उनका छवि डाउन किया और कांग्रेस का जनाधार दिन ब दिन घटता चला गया, इसीलिए सपा ने उससे गठबंधन नहीं किया। तो हम फिलहाल इस 5 विधानसभा के बारे में बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विधानसभा के बारे में बताएंगे और चरणबद्ध तरीके से हम हर एक फेज के बारे में सभी राज्य का बताएंगे। तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।